आज बसंत पंचमी के पावन पर्व में जगत जननी माते श्री आदिशक्ति जगदम्बा के त्रिविध रूपों में माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में सरस्वती माँ की वंदना करते हुए भगवान श्री राम के कृपा प्रसाद से क्या क्या मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, इस संदर्भ में आप लोगों के मध्य में हम आप लोगों का ध्यानाकर्षण करते हुए अपनी वाणी का विस्तार करने जा रहा हूँ। कृपया श्रवण करें और उसका शुद्ध लाभ प्राप्त करते हुए प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपनाते हुए अपने जीवन को, जो जीवन प्राप्ति का सार्थक प्रयोजन है, उसे सफलीभूत करें। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव तम् ओंकार भजाम्यहम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदा मोक्षदा चैव तम् ओंकार भजाम्यहम्। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयितमस्पृशौ अजाय सर्गे स्थितिनाशहेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलयितमस्पृशौ अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यन्धकारां पहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं कमलासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आप लोगों के बीच में आज भगवान श्री राम के जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संरचना, उनका पालन एवं उनका सर्वथा कल्याण एवं उनका विलय अर्थात समापन इनके संकेत मात्र पे होता है, उनके संदर्भ में आप लोगों के बीच में प्रकाश डालना चाहता हूँ। रामो विग्रहवान धर्मः, रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। धर्म ही साक्षात राम के रूप में
हमारे और आपके बीच में रामावतार में प्रतिष्ठित है। रामो नारायण साक्षात, और भगवान राम साक्षात नारायण हैं। किसी भी तरह का इसमें संदेह यदि होता है तो वह हमारे पाप बुद्धि का ही परिणाम है। किसी भी राष्ट्र की रक्षा धर्म करता है, और जहाँ राम जो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं वहाँ हैं वहाँ तो स्वयं उस राष्ट्र की रक्षा स्वयं हो जाती है। बिनु प्रयास भव सागर तरहि, यानी भगवान राम की कृपा प्रसाद से, बिना प्रयास से ही मनुष्य इस संसार सागर से मुक्ति प्राप्त करके परम धाम का अधिकारी हो जाता है। महाभारत में धर्म के बारे में, धर्म की महिमा के बारे में लिखा गया है। धर्मेण हन्यते व्याधिर धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रुर यतो धर्मस्ततो जय। धर्मेण हन्यते व्याधिर धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रुर यतो धर्मस्ततो जय। धर्मेण हन्यते व्याधिर, धर्म के द्वारा रोग समूहों का विनाश हो जाता है। अर्थात पूरे जितने भी रोग हैं सभी रोग धर्म के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, शरीर व्याधि मुक्त रोग मुक्त हो जाता है। धर्मेण हन्यते ग्रह, और धर्म के द्वारा समस्त ग्रह जितने भी 9 ग्रह हैं, जब वे उनकी दशा दृष्टि बदल करके कष्ट अवस्था प्राप्त होती है, ऐसी अवस्था में धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के ग्रहों का शमन हो जाता है और मनुष्य पूरी तरह से जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों से, उनकी कुदृष्टि होने से जो कष्ट मनुष्य जीवमात को प्राप्त होता है उससे निवृत्ति मिल जाती है। धर्मेण हन्यते शत्रु, और धर्म के द्वारा समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाता है। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, ये जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, ये भी धर्म के ही माध्यम से इनका समन और पूरी तरह से इनसे मुक्ति प्राप्त होती है। दूसरा कोई माध्यम नहीं है। ये तो धर्मस्ततो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है, इसमें किंचित मात्र का संदेह नहीं है। ऐसा महाभारत में लिखा गया है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए बताते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर अर्जुन हैं, तत्र श्री विजयो भूतिर, वहाँ सुनिश्चित है विजय की विभूति प्राप्त हो जाती है, अर्थात स्वनिश्चित ही विजय की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा यह मेरा निश्चित मत है। ये भगवान के शब्द हैं। श्रीमद् भगवत गीता। राम जी प्रकट रूप में धर्म है, इसलिए यह राष्ट्र भारतवर्ष स्वयं रक्षित हो जाएगा। विदेशी दासता को अंत की पहचान है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। जहाँ राम तह अवध निवासु, जहाँ दिवस तह भानु प्रकाशु। जहाँ भगवान श्री राम हैं वहीं अवध है, और जहाँ प्रभु भगवान नारायण सूर्य नारायण हैं
वहाँ दिवस स्वयं में दिन हो जाता है। इसी तरह से जहाँ भगवान राम हैं वहीं पे अयोध्या प्रतिष्ठित है। रामावतार के बारे में लिखा गया है कि भगवान श्री राम का प्राकट्य अवतार अयोध्या में ही हुआ, इसलिए अयोध्या परम पावनी नगरी है और भगवान राम को अति प्रिय है। राम न होते तो शतकोटि रामायण नहीं होता, एवं विश्व में मानवता एवं आदर्श न होते। राम जी ने ही विश्व को ऊंच नीच जाति पात के भेद से ऊपर उठकर जीने का मार्ग प्रशस्त किया। अधम पक्षी गिद्धराज जटायु को पिता का सम्मान प्रदान किया एवं गिद्धराज जटायु जी ने पूरे विश्व को परोपकार के लिए जीवन तक को उत्सर्ग करने की शिक्षा प्रदान किया। भारत का अधम पक्षी भी गुरु है। सबरी के जूठे बेर खाकर प्रभु राम ने प्रेम की पराकाष्ठा को अनुपम रूप प्रदान करने में अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करके समाज के लिए एक आदर्श उपस्थित किया। सबरी जी भीलनी जात की थीं और प्रभु श्री राम साक्षात परमात्मा थे। उन्होंने भीलनी जात सबरी के जूठे बैर खाकर इस समाज को एक आदर्श देते हुए बताया कि प्रभु के लिए वही प्रिय है जो प्रभु से प्रेम करता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हु जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राम जी का जीवन छल प्रपंच रहित निर्मल चरित्र का था, इसीलिए प्रभु श्री राम छल प्रपंच एवं कपटपूर्ण जीवन जीने वाले को अपनाते नहीं हैं। प्रभु श्री राम के शब्द श्री रामचरितमानस में, निर्मल मैंने जैने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मैंने जैने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो भी किसी भी जात का हो, किसी भी श्रेणी का हो, यदि कपट छोड़ करके मेरा आराधना करता है, मेरी आराधना करता है और मुझे पूर्ण रूप से अनन्य भाव से मुझसे जुड़ जाता है, मेरा भजन करता है, तो मैं उसके गुण और दोषों की विवेचना न करते हुए उसे मैं अपना बनाकर सर्वदा के लिए उसे अपना लेता हूँ। प्रभु श्री राम के शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं श्री रामचरितमानस में। पुरुष न सुन पुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय। सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय।
सर्वभाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो या चराचर जगत में कोई भी प्राणी हो, कपट भाव तज करके यदि मेरी शरणागति को प्राप्त करता है, मेरा भजन करता है, तो वह सबसे मुझे ज्यादा प्रिय है। कपट क्या है? प्रभु राम में पूर्ण रूप से अपने आस्था और विश्वास में संदेह रखना, यही कपट है। संदेह जहां भी होता है वहां कपट स्वयं उत्पन्न हो जाता है। इफ बट का जहां पे लेश मात्र नहीं स्थान रह जाता है, किंतु परंतु लेकिन जहां पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं, ऐसी अवस्था जब प्रभु और जीव के बीच में हो जाती है, तो ऐसी अवस्था को कपट रहित व्यवहार करने की संज्ञा प्रदान की गई है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण गीता श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां, अनन्या मेरे अलावा कोई अन्य नहीं है, इस चिंतन के साथ ये जना अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, जो लोग मेरी उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे नित्य युक्त जो मेरी उपासना में लगे रहने वाले लोग हैं, उनके योग और क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। अर्थात उनसे जुड़ने का जो पूर्ण रूप से वाहन और उनके कल्याण का पूर्ण रूप से वाहन मैं स्वयं करता हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं रह जाता, किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी संदेह नहीं रह जाता है। वह जीव मेरा बन जाता है और मैं उसका बन जाता हूँ। पुनः प्रभु के शब्द हैं, अब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को उपदेश देते हुए, अपचेसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स। अपचेसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव भक्त मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स। अब चेसु दुराचारो, दुराचारी दुष्टात्मा पूर्ण रूप से पतित नराधम भी और पाप कर्मों में जिसने अपने को पूरी तरह से लिप्त कर दिया है, ऐसा व्यक्ति भी यदि मुझे अनन्य भाव से मेरी भजन करता है, मैं ही सब कुछ हूँ उसका, इस भाव से और किसी के प्रति उसका कोई भी लगाव नहीं रहता है भगवान प्रभु के अतिरिक्त, तो उसको भगवान कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उसको साधु रेव से मंतव्य, उसे साधु की ही संज्ञा उसे प्रदान की गई है, प्रदान करता हूँ, और वह साधु की ही श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि वह समस्त संदेह और कपट को त्याग करके मेरे में ही स्थित हो गया है। इसलिए मैं उसे अपना लेता हूँ और उसको अपना बनाकर उसका कल्याण कर देता हूँ। यह प्रभु श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी है। भगवान के आदर्श रूप में साक्षात मर्यादावतार प्रभु श्री राम विश्व को अपने दिव्य अलौकिक गुण एवं शक्तियों से आलोकित करें और विश्व में मानवता, सच्चरित्रता, दयालुता, कृतज्ञता, सत्यनिष्ठा एवं सभी सद्गुणों का प्रकाश प्रदान करें और इस धराधाम को अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करके
सुरम्य वातावरण का स्थान प्रदान करें, अवस्था प्रदान करें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ प्रभु से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। भगवान से जो, प्रभु से जो दूर हो जाता है उसकी दशा स्वयं में बिगड़ जाती है, और जो प्रभु से जुड़ जाता है उसकी दशा स्वयं में बन जाती है, अर्थात उसे कल्याण ही कल्याण की प्राप्ति होती है प्रभु से एक बार जुड़ जाने के बाद। इसके उदाहरण के रूप में समरी को मतंग मुनि के आशीर्वाद का फल था भगवान राम से भेंट एवं नवधा भक्ति की प्राप्ति। नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रहलाद जी का प्रसंग आता है। इसमें कहा गया है, श्रवणं कीर्तनं विष्णुर स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मैः निवेदनम् इति पुंसार्पितो विष्णुर्भक्तिश्चिन्नो लक्षणा क्रियन्ति भगवत्तद्वा तन्मयेधीतमुत्तमम्। श्रवणं कीर्तनं विष्णुर्स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मैः निवेदनम् इति पुंसार्पितो विष्णुर्भक्तिश्चिन्नो लक्षणा क्रियन्ते भगवत्तद्वा तन्मयेधीतमुत्तमम्। भगवान राम के अक्षर की राम उच्चारण से क्या होता है, इसके बारे में आप, भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उनकी प्रसन्नता के लिए किसी विशेष सामग्री या किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। सामान्य से सामान्य व्यवस्था में प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, होती है बस आवश्यकता भाव की, क्योंकि भगवान के वो भाव ही सब कुछ प्रिय है। भाव बस भगवान सुख निधान करुणायन तज ममता मदमान भजी सदा सीतारमन। भाव बस भगवान सुख निधान करुणायन तज ममता मदिमान भजय सदा सीतारमन। भाव बस भगवान भाव के ही वशीभूत हैं। सुख निधान करुणायन, सुख के खान हैं, सुख के समुद्र हैं, अथाह समुद्र हैं, सुख के आगार हैं। सुख निधान करुणायन और दया के सागर हैं। दया ही जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, ऐसे प्रभु हैं। तज ममता मदमान, इसलिए ममता और अहंकार को छोड़ करके भजी सदा सीतारमन, हमेशा प्रभु का ही भजन करने में ही कल्याण है और कोई मार्ग नहीं है। राम शब्द के उच्चारण से क्या होता है, इसे आप लोग श्रवण करें। रामचंद्र, रकारो रम रामचंद्रम तू मकारो मातु जानकी। रकार रा शब्द में जो र और अकार से जुड़ करके जो रा की निष्पत्ति हुई है, वह भगवान राम में जो रा शब्द की जब उच्चारण होता है, इसके बाद फिर मैं शब्द का उच्चारण होता है, तो उससे क्या होता है, रकारो रामचंद्रम, तो इससे दोनों से संयुक्त होकर के राम शब्द की निष्पत्ति हुई है। और इन दोनों शब्दों के जब जीव के माध्यम से उच्चारण होते हैं मुख से, तो क्या होता है, तुलसी राकी कहत ही निकसत सबहि विकार। तुलसी राकी कहत ही निकसत सबहि विकार।
पुनियावन देत नहीं, देत मकार कपाट। पुनियावन देत नहीं, देत मकार कपाट। अखंड ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम के रा शब्द के उच्चारण मात्र से समस्त विकार, जितने भी दोष हैं, हमारे अंतः प्रवेश हैं शरीर के अंदर, वो समस्त दोष रा शब्द के उच्चारण मात्र से बाहर हो जाते हैं। और मैं शब्द के उच्चारण के बाद कपाट, हमारा मुख रूपी कपाट जो है, जब मैं शब्द के उच्चारण करता है तो बंद हो जाने के कारण वे पुनः उस हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जीव राम शब्द के उच्चारण मात्र से निष्पाप हो जाता है और प्रभु से उसका सानिध्य स्थापित हो जाता है, और वह प्रभु के सानिध्य को प्राप्त करके जीव का पूर्ण रूप से कल्याण हो जाता है। इसलिए राम शब्द की महिमा के बारे में सरस्वती भी, सहस्त्रों मुख वाली सरस्वती भी वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। मैं श्री चरणों का, प्रभु के श्री चरण कमलों का दासानुदास तुच्छ प्राणी, उनके गुण के प्रकाश को, उनके दिव्य गुणों के प्रकाश को, उनके दिव्य गुणों को कहाँ तक वर्णन कर सकता हूँ। सभी जीवों को, सभी प्राणियों को जो प्रभु से द्वेष करते हैं, प्रभु राम से द्वेष करते हैं, उनको निस्संदेह और आवश्यक है कि उनका परित्याग कर दें, क्योंकि उनका कल्याण उसी व्यक्ति के साथ बाधित हो जाता है। वे कल्याण के भागी नहीं रह जाते हैं और उनको पाप के प्रभाव से उनका जो सफल जीवन होना है, जो उनके जीवन में सफलता प्राप्त होनी है, जीवन को परम गति की प्राप्ति होनी है, वह हमेशा हमेशा के लिए बाधित होकर के विनष्ट हो जाती है। इसलिए प्रभु के जो द्वेष करने वाले लोग हैं, जो प्रभु से अलग अपने को नास्तिक बाद को जो अपने जीवन का अंग मानते हैं, समर्थन करते हैं, उनसे दूरी रखने में ही और उनसे दूर रहने में ही जीव का कल्याण है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तेजी पिता प्रहलाद विभीषण, तेजी पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तेजी पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। गुरु बलि त्यजेउ कंत ब्रज बनीता, भय मुद मंगलकारी। गुरु बलि त्यजेउ कंत ब्रज बनीता, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम बैदेही, भगवान राम और जगत जननी माँ सीता, अखंड ब्रह्मांड के स्वामी भगवान राम, जगत जननी माँ सीता जिनको प्रिय नहीं है, उनको छोड़ देने में ही जीव का कल्याण है, और कोई मार्ग नहीं है कि वो कल्याण अपना कर सके। यदि उनके साथ संगात संजयते, कामात क्रोधो भी जायते, संग का जो दोष है उनके ऊपर
चढ़ता है और वे विनष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का परित्याग करने में ही सर्वथा कल्याण है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जो भगवान राम और माँ सीता के प्रिय नहीं है, उनके छोड़ देने, उनका संग, उनसे हट जाने में ही अपना कल्याण होता है। इसमें कोई निस्संदेह है। तजी, यदि वो कितने भी प्रिय हों, अति प्रिय भी होने पर भी अगर ऐसे लोग हैं तो उनका परित्याग करने में ही कल्याण है। तजी पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद ने अपने पिता का, क्योंकि वो भगवान विष्णु का पूर्ण रूप से शत्रु के रूप में उनके साथ संबंध स्थापित रखता था और हमेशा शत्रु भाव से भगवान को देखता था, इसलिए प्रहलाद भक्त ने अपने पिता का परित्याग किया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया, क्योंकि रावण भगवान का शत्रु के रूप में हमेशा उनके साथ अपनी भावनाओं को जोड़ता था। भरत महतारी, अब भरत जी ने अपनी माता का परित्याग कर दिया भगवान से। थोड़े भी, यद्यपि ऐसी स्थिति नहीं थी, माँ शारदा के द्वारा, देवताओं के द्वारा अपने स्वार्थ में भगवान को कैकेयी की बुद्धि में परिवर्तन करके उनको त्याग के कराने का कारण बनाया भगवान के वनवास का, किंतु फिर भी उतने ही के बाद भी भगवान से दूरी होने के कारण, प्रभु श्री राम से दूरी होने के कारण भरत ने अपने माता का परित्याग कर दिया। गुरु बलि त्यजेउ, और गुरु को बलि ने त्याग दिया, क्योंकि वो भगवान से द्रोह की बात करते थे और भगवान से अपने को अलग रखने की हमेशा शिक्षा देते थे। भगवान विष्णु के साथ उनका अच्छा संबंध कभी भी अपने शिष्यों को नहीं प्रदान करते थे। कंत ब्रज बनीता, और ब्रजांगनाओं ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया, क्योंकि वे भगवान के प्रति उनमें पूरी तरह से उनकी बुद्धि दोषपूर्ण होने के कारण वे उनसे पूर्ण रूप से जुड़े हुए नहीं थे। इस तरह से प्रभु के साथ जो लोग भी अपना निकट संबंध बनाने में, प्रभु से जुड़ने में, प्रभु राम से जुड़ने में, अपने नाम रूप लीला धाम से जुड़ने में थोड़ा भी अलगाव रखते हैं, ऐसे लोगों का परित्याग करने में ही कल्याण है और उनका परित्याग कर देना चाहिए। इसी के अगले कार्यक्रम के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। कृपया जो भी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ है, माँ आदिशक्ति जगदम्बा जगतजननी माँ आदिशक्ति की कृपा प्रसाद से, माँ सरस्वती की पावन तिथि बसंत पंचमी की दिन में प्रस्तुत है, उसे माँ अपनी कृपा प्रसाद प्रदान करते हुए उसमें पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठा एवं लोगों में धारण करने की शक्ति प्रदान करें एवं सद्बुद्धि, सद्विवेक एवं सत्प्रेरणा प्रदान करते हुए विश्व मंगल में अपनी असीम कृपा प्रदान करें। मेरा भी उसी के साथ मंगल करें, माँ कल्याण करें। ओं पूं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।